क्वेश्चन है 3 point चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल है मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। एज शोन इन फिगर, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। ये साइड बी सी, इसके मिड पॉइंट पे एक चार्ज रखना है अपन को, मिड पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे, यानी कि 10 सेंटीमीटर बाद में, ये 10 सेंटीमीटर के बाद में यहाँ पे एक चार्ज रखना है। अब उस चार्ज से क्या होगा, सो देखो चार्ज एट ए रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो ए पे है ना पॉइंट पे, ये वाला बंदा इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा चार्ज रखूँ यहाँ पे कि ये बंदा इक्विलिब्रियम में रहे, ऐसा अपन को फाइंड आउट करना है। अब देखो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए मतलब ये बंदा अपनी पोजीशन से ना हिले, ये चाहते हैं अपन। अगर ये चार्ज अपनी पोजीशन से नहीं हिले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं ये निकालूं कि इसकी इस पे इसकी वजह से और इसकी वजह से कितना कितना फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स इन दोनों की वजह से इस पे लग रहा होगा, मतलब नेट फोर्स जो इस पे लग रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट में फोर्स मैं इससे लगा दूंगा, इस चार्ज से। इससे जस्ट चार्ज से अपोजिट फोर्स लगाते मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा। बात समझ में? मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं इस पे नेट फोर्स निकालूंगा कि इस पे नेट फोर्स इन दोनों की वजह से कितना लग रहा है। जितना नेट फोर्स इन दोनों की वजह से इस पे लग रहा होगा उसका जस्ट अपोजिट एंड इक्वल फोर्स में इससे इस पे लगवा दूंगा, तो उससे मेरा रिजल्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो उसके लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन इस पॉइंट पे इसकी वजह से इस पे इससे फोर्स निकालते हैं, यानी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला अपना पुराना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1। देखो Q1 में ले लेता हूँ 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 इंटू 10⁻6, और ये ले लिया -3 इंटू 10⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो देखो 0.20 इंटू 0.20, पॉइंट क्यों आया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और 2 बार क्यों आया, आर स्क्वायर है इस वजह से। ठीक है, चलो इसको थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं, ज़्यादा तो करेंगे नहीं अपन। तो ये हो जाएगा 9 इंटू, अच्छा इसको यहीं तक ही ठीक है, यहीं तक छोड़ देते हैं। अब इसकी साइड देख लेते हैं, अलोंग डायरेक्शन क्या होगी। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा, यानी कि ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, मेरे हिसाब से देखो शायद रिजल्टेंट वही आएगा, यानी कि ये वाला रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, यही वाला रिजल्टेंट आएगा। तो कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू -3 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.20 इंटू 0.20 अलोंग। अच्छा देखो ये इसका लिखा था अलोंग, इधर से इस तरफ है ना, तो अलोंग ए टू बी, और इसका हो जाएगा अलोंग, देखो इसका ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये भी इधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा, तो ये इधर जाएगा, यानी कि अलोंग ए से सी की तरफ। यहाँ तक क्लियर? ये दोनों चीज़ हो गई। अब उसके बाद में देखना आगे, ये फोर्स ऑन ए बी निकाल दिया और फोर्स ऑन ए सी निकाल दिया, जो कि एक ही रिजल्टेंट ये आ रहा है और एक ही रिजल्टेंट आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स उस पर फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इसका नेट फोर्स तो मेरे हिसाब से तो ये होगा एफ फोर्स ऑन ए बी का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन ए सी का स्क्वायर प्लस 2 फोर्स ऑन ए बी इंटू फोर्स ऑन ए सी इंटू कोस थीटा, और कोस थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, ये थीटा। देखो अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होते ही ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों इक्वल मतलब 60 डिग्री। ये इतनी सी वैल्यूज अपने को याद रखना पड़ेगा, इतना सा याद समझना चाहिए कि भाई कौन सा ट्राइंगल है तो क्या रिजल्टेंट अपने पास आएंगे। देखो ये तो लिख दिया, इसको मैं लिख देता हूँ अभी फोर्स ऑन ए बी का स्क्वायर, इसको भी लिख देता हूँ फोर्स ऑन, अब देखो यहाँ से रिजल्टेंट एफ ए बी का और एफ ए सी का, दोनों के रिजल्टेंट सेम आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो मैं एफ ए बी की जगह एफ ए बी और एफ ए सी की जगह भी एफ ए बी ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 2f ए बी की जगह पे ए बी और ए सी की जगह पे भी ए सी ही लिख रहा हूँ, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 मतलब 2 से 2 कटा, तो ये बच गया 2 से 2 कट गया,
देखिए यहाँ पे भी लिख रहा हूँ मैं एफ ए बी, सॉरी, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। देखो एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर, ठीक है, एफ ए बी स्क्वायर तो कितना हो गया ये हो गया रूट थ्री एफ ए बी स्क्वायर, दैट इज रूट 3 में, और बाहर की तरफ आ जाएगा फोर्स ऑन ए बी। ये किसकी वैल्यू आई, ये आई आपके एफ ए की वैल्यू, जो कि किधर जाएगी, देखो ये और ये इन दोनों के बीच में। ये रिजल्टेंट किसका आया, ये आया फोर्स ऑन ए का रिजल्टेंट। क्लियर, तो फोर्स ऑन ए का रिजल्टेंट ये आ गया। अब एफ ए बी की वैल्यू शायद ये है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट 3 जैसा का जैसा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻6 अपॉन ये वाला 20 इंटू 20 इंटू 0.20। माइनस को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, माइनस को नेगलेक्ट क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया। अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता तो मैं माइनस लिखता, डायरेक्शन लिख दिया है इसलिए माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये एफ ए की वैल्यू आ गई, यानी कि जितना फोर्स इधर से लग रहा है इस पर, उतना ही फोर्स मेरे को ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम बना देता हूँ, ये डायग्राम मैंने बना दिया, ये यहाँ से यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ ए, फोर्स ऑन ए। अब मेरे को ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है तो इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए इस पर, तभी जाके तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब इतना फोर्स लगाने के लिए यहाँ पे कोई चार्ज रखना पड़ेगा, इस जगह पे कोई चार्ज रखना पड़ेगा, वही तो इस जगह पे फोर्स लगाएगा। अब वो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए देखो अब क्या करते हैं अपन, ये जितना फोर्स इस चार्ज पे इतना ये फोर्स लगा, उतना ही फोर्स इधर से लग जाएगा एफ ए, यही बोल सकता हूँ मैं। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब देखो ये चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज है, और ये चार्ज कौन सा होना चाहिए कि ये बाहर की तरफ धक्का मारे, यानी कि ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव होना चाहिए। सपोज किया ये चार्ज अपन मान लेते क्यू, अभी अपन ने क्यू मान लिया, और इस चार्ज की वैल्यू मेरे को पता है कितनी, +2 माइक्रोकुलम, +2 माइक्रोकुलम। तो इस जगह पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस जगह पे फोर्स की वैल्यू, फोर्स ऑन कौन सा, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को मैंने ओ मान लिया, तो फोर्स ऑन ए बाई ओ इज इक्वल टू कितना, के मतलब 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2, Q1 की वैल्यू ये रही, यानी कि 2 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब देखो ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है ये, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और ये वाली साइड अपने को दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अगर ये साइड 20 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60 डिग्री है ना, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, याद करो कौन सा, साइन, देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, तो पी क्या निकालना है अपन को, ये निकालना है पी, यानी कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस टेन थीटा, यानी कि 20 साइन 60 का मतलब 20 इंटू √3/2, 20 इंटू √3/2 का मतलब, बस ये लिख देता अभी, तो 20 इंटू √3 किसकी वैल्यू आई, ये आई आपकी इस वाली की वैल्यू, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 20। अब देखो 20 पे 0.20 आएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 0.20 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू इधर आ गई और एक वैल्यू ये रही, यही तो है, इसको इसके इक्वल कर दो, रिजल्टेंट Q2 का आ जाएगा। तो देखो अब उसको इक्वल करना है अपन को, यानी कि ये वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके इक्वल, ऊपर की तरफ जगह कम पड़ जाएगी, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 अपॉन स्क्वायर है, तो देखना 0.20 इंटू 0.20 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 का मतलब मैं बोल सकता हूँ ये अपॉन में 2 2 जा 4, और ये 4 को उठा के मैंने कहाँ डाल दिया, इस 4 को उठा के मैंने इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ डाल दिया। तो अब देखो कौन कौन कट रहे हैं यहाँ पे, 9 से 9 कैंसिल आउट, 10⁻9 से 10⁻9 कैंसिल आउट, 0.20 से 0.20 कैंसिल आउट, 0.20 से अगेन 0.20 कैंसिल आउट, उसके बाद 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल आउट, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखना
शायद मेरे हिसाब से अभी तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो बचा कुचा लिख लेता हूँ मैं। अब देखो बचा कुचा क्या लिख रहा हूँ मैं, इधर की तरफ का लिखता हूँ पहले मैं। Q2 बच रहा था इंटू 4 बच रहा है अपॉन 3 बच रहा है। Q2 4 और 3 बाकी सब कैंसिल आउट